हालांकि अपने दोस्त संदीप की बहन शिवानी को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। उससे मन ही मन प्यार भी करता था, क्योंकि जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता था, शिवानी हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती रहती थी। कुछ ज़्यादा ही वो मस्ती दिखाती थी, कुछ ज़्यादा ही वो मचलती रहती थी। काफ़ी प्यारी थी। दोस्त की बहन से मैं जी भरकर प्यार करता था, लेकिन मैं उसे कभी कह नहीं पाया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कभी मुझे भी वो मौका मिल ही जाएगा, कि वो मुझे भी पूरा प्यार देगी। हम दोनों में प्यार का अनमोल रिश्ता बन जाएगा। लेकिन वो रिश्ता बना भी तो कब बना? सर्दियों के दिन थे। एक पार्टी थी जहाँ पर मैं भी गया हुआ था। मेरे दोस्त की बहन शिवानी भी गई हुई थी। बस उसी रात हम दोनों में वो प्यार का रिश्ता बना, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी ही प्यारी है। मेरी है और मेरे दोस्त की बहन शिवानी की है। मेरा नाम राहुल है। मेरे दोस्त का नाम संदीप है। हम दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हालांकि संदीप से मेरी दोस्ती अभी कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन जो भी है, संदीप काफ़ी अच्छी नेचर का था। मैं उसके घर जाता रहता था। एक बार की बात है, संदीप ने मुझे बोला कि मेरी बहन शिवानी, जो कि जयपुर में रहती है, वो बस कल आने वाली है। हॉस्टल में वो स्टडी करती थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बहन बाहर रहती थी? तो वो कहने लगा, हाँ, बस मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। तो वो कल आने वाली है और परसों उसका बर्थडे है। तो देखो राहुल, परसों तुम्हें जरूर आना है। मैं तो यही कहूँगा कि सुबह से तुम मेरे साथ ही रहो, घर पर ही रहो। मैंने कहा, संदीप, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि संदीप मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन चुका था। हम दोनों जब भी ऑफिस जाते थे, साथ में ही जाते थे। वो अपनी गाड़ी पर मुझे लेकर जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी बहन इतनी बड़ी है, जो कि कल आने वाली थी। मन में था कि चलो उसको भी देखूंगा। जो भी था, अगले दिन सुबह ऑफिस में तो मैं चला गया था, लेकिन संदीप नहीं आया। पता चला कि संदीप घर पर ही है। 3-4 दिन की उसने छुट्टी कर ली थी। मैंने सोचा, चलो अच्छी बात है, बहन आ रही है तो इस कारण वो घर रहा होगा। लेकिन उसी शाम, यानी कि जिस दिन उसकी बहन शिवानी ने घर आना था, उसी शाम 7 बजे मैं संदीप के घर चला गया। मैंने सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बहन घर आने वाली थी। मैं घर में गया तो वहां देखा शिवानी काफी खूबसूरत है। मैंने पहली बार शिवानी को देखा था। हद से ज्यादा वो प्यारी थी, हद से ज्यादा खूबसूरत थी। वो बीकॉम कर चुकी थी, लेकिन वो इतनी जवान थी, इतनी यंग थी और इतनी प्यारी थी, जैसे एक मॉडल होती है। मैं तो पहली बार उससे देखकर ऐसा दीवाना हो गया कि मेरा दिल कह रहा था कि अभी उससे बोल दूं कि आई लाइक यू। जब किसी से एक ही नज़र में प्यार हो जाता है, तो बस समझ लेना कि हम उससे कभी छोड़ नहीं पाएंगे। पहली नज़र में मैं उसका दीवाना हो गया था। हालांकि मैं 2 घंटे वहां पर रहा था। संदीप के मम्मी पापा भी घर पर थे, उनसे भी मेरी बात हुई। संदीप से भी मेरी काफ़ी बातें होती रही, लेकिन इस शिवानी पर मेरी नज़रें पूरी तरह से टिकी हुई थी, क्योंकि सच में वो काफ़ी खूबसूरत थी। शिवानी से मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। पहली बार में हाय हेलो से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मुझे अब भी याद है कि जिस दिन पहली बार मैंने शिवानी को देखा था, उसने ब्यूटीफुल मैरून कलर की मिनी स्कर्ट डाली हुई थी और सच में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मेरे दिल में था कि मैं कुछ और वक्त यहाँ पर बिताऊं, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा मुझे हो गए थे। फिर मैं अपने घर आ गया। हालांकि संदीप ने मुझे फिर से बोला था कि कल सुबह जल्दी आ जाना। अब मेरे मन में था, मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं रात में घर जाऊं ही नहीं, क्योंकि शिवानी से काफ़ी ज़्यादा मैं लगाव महसूस करने लगा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जिन्हें पहली नज़र में हम देखते ही अपना मान लेते हैं। हालांकि मेरे मन में उसके लिए प्यार था, कुछ गलत नहीं था, क्योंकि सच्चा प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं। फिर भी मन में एक चाह थी कि काश वो मेरी बन जाए। लेकिन उस रात मैं सो भी नहीं पाया। एक तो उसके प्यार में मैं दीवाना हो गया था, दूसरा मुझे सुबह संदीप के घर भी जाना था। सुबह मैं जल्दी उठ गया, नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया और नाश्ता मैंने बाहर होटल पर ही किया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते थे। वो मेरे बड़े भैया के साथ रहते थे। मैं यहाँ अकेला रहता था। तो जल्दी ही नाश्ता करके मैं संदीप के घर चला गया। वहां जाकर देखा तो पता चला कि संदीप कहीं बाहर काम से गया है। उसके मम्मी पापा घर में थे। शिवानी भी घर में थी, लेकिन शिवानी को मैंने देखा उस समय जीन्स टॉप में। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उससे थोड़ी सी बात की। हालांकि वो मुझसे कहने लगी, भैया ने आपके बारे में बताया है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं।
राहुल जी, सच बोल रही हूँ। अगर दोस्ती अच्छी हो, दोस्ती प्यारी हो, तो जिंदगी में बड़ी खुशी मिलती है और मुझे खुशी है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, हॉल में मेरी हेल्प करवाइए, वहाँ पर थोड़ी डेकोरेशन करनी है। जब शिवानी ने ऐसा बोला, मैं तो बस उसके लिए पागल सा हो गया था, क्योंकि वो ऐसे प्यार से ऐसा मीठा बोल रही थी कि बस मैं सोचने लगा, अरे यार, ये तो खुद मुझे चाहने लगी है। ऐसा था नहीं, लेकिन वो प्यार से बोल रही थी। अब हम जिससे प्यार करते हैं, जिसे चाहने लगते हैं, जिसके हम दीवाने हो जाते हैं, वो कुछ भी कहे, बस हम उसे बड़े प्यार से सुनते हैं। अब मेरे मन में काफ़ी बातें आने लगी थी, लेकिन मैं उसके साथ हॉल में चला गया था। डेकोरेशन में उसके साथ करवाने लगा था, लेकिन मेरी नज़रें शिवानी पर थी। 1 घंटा हमें हो गया था। हालांकि इस बीच में चाय कॉफ़ी तो हमने पी थी, कुछ खाया भी था, लेकिन उसके बाद हम दोनों बैठ गए थे। मैं शिवानी से आगे बात करने ही वाला था, लेकिन तभी शिवानी की कुछ फ्रेंड्स आ गई थी। वो उनमें बिजी हो गई। अब मैंने सोचा, यार यही तो किस्मत होती है। जब इंसान कोई बात करने लगे, प्यार से बात करने लगे, उसी वक्त कोई आ ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि शिवानी के साथ 1 घंटा मुझे बिताने का मौका मिला था। उसके साथ मैंने रूम की डेकोरेशन करवाई थी। हालांकि उस समय संदीप आ गया था, तो मैं उसके साथ काम में बिजी हो गया। मैं आया इसीलिए था कि हेल्प कर सकूं। उसके बाद मार्केट से कुछ लेकर आना था। मैंने संदीप से बोला, संदीप मैं चला जाता हूँ। उसकी गाड़ी लेकर मैं चला गया और जो कुछ लाना था 1 घंटे में लेकर मैं वापस आ गया। दोपहर हो चुकी थी, हम सब खाना खाने लगे, लेकिन रह रहकर मुझे शिवानी की बस वो मासूमियत, उसका प्यारा चेहरा आकर्षित करता ही रहता था। वो सामने होती थी जैसे कोई परी हो, जैसे कोई प्यारी सी मॉडल हो। सच में मॉडल से वो कम नहीं थी। फिर मेरे मन में आया कि शिवानी से बात करने का यार मौका कब मिलेगा, उससे कब दिल की बात कह पाऊंगा। हालांकि मुझे पता था, हर समय याद रखता था मैं कि वो मेरे दोस्त की सिस्टर है, उसकी बहन है, लेकिन प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं। आई लव यू, ये 3 शब्द कहना किसी को इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन जैसे भी हो, शाम को एक बार मैं घर में चला गया, थोड़ा चेंज किया, नहा धोकर फ्रेश होकर दोबारा से मैं पार्टी में आ गया था। उस समय जब शाम को मैंने शिवानी को देखा, तो बस दिल उसका इतना दीवाना हो गया। उस समय उसने पिंक कलर की बैकलेस ड्रेस डाली हुई थी, बर्थडे ड्रेस उसने डाली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मेकअप किया हुआ था। उसके गोल्डन हेयर थे, इतनी वो प्यारी लग रही थी कि बस मैं सोच रहा था, काश यार इससे पहले दोस्ती हो जाती, इनसे पहले दोस्ती हो जाती, काफ़ी मज़ा आता। लेकिन क्या करें, अभी तो दोस्ती वाली कोई बात भी नहीं थी। तभी काफ़ी गेस्ट आने शुरू हो गए थे। हॉल काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर पार्टी थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। मैं काम भी करने लगा, क्योंकि मुझे तो संदीप की हेल्प करनी थी, लेकिन मेरी नज़रें रह रहकर चाँद की ओर नज़ारा कर रही थी, चाँद का नज़ारा कर रही थी, चाँदनी का दीदार कर रही थी। चाँदनी यानी कि मेरी प्यारी जो शिवानी थी, बस उसी के बारे में सोचने लगा। वो वक्त भी आ गया जब केक काटा गया। उसके बाद मस्त सेलिब्रेशन शुरू हुआ, डांस होने लगा। मुझे नहीं पता था कि शिवानी इतना प्यारा डांस करती है। उसे प्रोफेशनल तरह से डांस करना आता था। क्या ज़बरदस्त उसका डांस था। उसकी मस्त अदाएं, उसकी प्यारी जवानी और उसकी मस्ती को देखकर ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा मचल रही है। हाँ, जब लड़कियों का बर्थडे होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, और मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था। एक लड़की का जिस दिन बर्थडे होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, हर इंसान खुश होता है, और यहाँ तो हर कोई उसका चाहने वाला था। उसके मम्मी पापा थे, उसका भाई था, उसकी सहेलियाँ थी, उसके फ्रेंड्स थे, और संदीप के और भी काफ़ी फ्रेंड्स थे। लेकिन यहाँ तो उसका सबसे बड़ा दीवाना मैं ही था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक लड़की जब पूरी मस्ती से अपनी मस्त अदाएं दिखाती है, हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। डांस करते करते 1 घंटा बीत चुका था। हालांकि मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया था, मैं तो देख रहा था। लेकिन रात को 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई थी। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। सुबह से मैं काम भी कर रहा था और शिवानी के साथ बस प्यार की बातें भी सोच रहा था। नींद कब आई पता ही नहीं चला। सुबह मैं लेट उठा था, और मुझे पता था कि अब लेट उठा हूँ तो ऑफिस लेट ही जाऊँगा। ऑफिस में मैं काफ़ी लेट गया था। हालांकि संदीप उस दिन नहीं आया था। मुझे पता था कि उसने वैसे ही छुट्टियाँ ले रखी हैं। तो ऐसे 3-4 दिन बीत गए। संदीप से मेरी बात तो होती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिवानी से अपने दिल की बात कैसे कह पाऊंगा।
मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मौका मिले तो कैसे मिले। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो रह रहकर उसकी याद सताने लगती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम किसी से भी प्यार करते हो, रह रहकर उसकी यादें आती हैं, उससे बात करने का दिल करता है। प्यार की यही तो सबसे बड़ी मासूमियत है कि हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, उसकी याद बिना याद किए अपने आप आने लगती है। कहते हैं कि जब हम किसी को याद करते भी नहीं और अपने आप उसकी याद आने लगती है, तो समझ जाना कि बस हम उसी को चाहते हैं, उसी से प्यार करते हैं। जैसे मैं शिवानी को याद कर रहा था, ऑफिस में होता था तब भी शिवानी मेरे माइंड में होती थी, घर होता था तब भी शिवानी के बारे में सोचता था। फिर मैंने एक दिन सोचा, चल यार संदीप के घर शाम को जाता हूँ। सुबह तो मैं उसके घर जाता ही था, क्योंकि संदीप की गाड़ी में ही मैं ऑफिस जाता था, लेकिन सुबह मैं उसके घर बाहर रुका रहता था, वो आ जाता था तब हम चले जाते थे। लेकिन शिवानी सुबह कभी नजर नहीं आई, तो मैंने सोचा था कि शाम को चलता हूँ। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि कुछ खाने पीने का साथ लेकर चलता हूँ, शिवानी खुश हो जाएगी। मुझे ये तो पता चल गया था कि उसे खाने पीने में क्या क्या पसंद है। तो शाम को मैं चला गया, खाने पीने का काफ़ी कुछ मैं साथ ले गया था। लेकिन चांस की बात थी, या मेरी खुशकिस्मती समझिए, कि घर पर संदीप भी नहीं था, उसके मम्मी पापा भी नहीं थे, केवल शिवानी थी। मैंने डोरबेल बजाई थी, शिवानी सामने आई और वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि शिवानी कोई भी ड्रेस पहने, वो हर ड्रेस में प्यारी लगती है, काफ़ी ज़्यादा मासूम लगती है। उस समय उसने नीले रंग की ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस डाली हुई थी। मैं पूछने लगा था कि आप मॉडलिंग भी करते हो, लेकिन पूछा नहीं। फिर हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने उन्हें बोला, बस मैं संदीप से मिलने आया था, और सच कहूँ तो आपसे भी मिलने आया था। वो मुस्कुराकर कहने लगी, राहुल जी आप मुझे मिलने आए थे, मैं समझी नहीं। तो मैंने उन्हें बोला, सच में एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना मानो। तो वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की बात का बुरा क्यों मानना, और आप कोई बाहर के तो हो नहीं। मम्मी पापा भी आपके बारे में बता रहे थे कि आप संदीप भैया के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो। बस आप कुछ भी कह सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो मैंने उन्हें बोला, मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तो मस्ती भरी आवाज में वो मुझे कहने लगी कि बस मम्मी पापा किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, वो 2-4 दिन के बाद आएंगे, पूरा पता नहीं कि कब आने वाले हैं। भैया कहीं काम से बाहर गए हैं, अब मैं घर पर अकेली हूँ। लेकिन आप मुझे ये तो बताओ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा, देखो शिवानी, आई लाइक यू। वो कहने लगी, अच्छा जी आप मुझे पसंद भी करते हो। मैंने कहा, सच में पहली बार जब मैंने आपको देखा था, उसी समय मैं आपको पसंद करने लगा था। आप काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मॉडलिंग भी करते हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, राहुल जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई मॉडलिंग नहीं करती, हाँ बस अपना ध्यान जरूर रखती हूँ। वैसे भी जब मैं बाहर पढ़ती थी, यानी कि हॉस्टल में रहती थी, तो ज़्यादा वक्त हॉस्टल में ही बीतता था, तो अपना पूरा ध्यान रखती थी, और उसी का आज ये सारा कुछ असर देखने को मिल रहा है। क्यूट लगती हूँ ना। मैंने कहा, अरे यार सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो, काफ़ी प्यारी लगती हो। लेकिन सच में आपकी मासूमियत काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। आपका चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप भोली लगती हो, काफ़ी ज़्यादा मासूम लगती हो। कह सकते हैं कि जैसे कोई इनोसेंट गर्ल होती है, बस आप वही लगते हो, बार्बी डॉल भी लगते हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, राहुल जी बस कीजिए, इतनी तारीफ अच्छी नहीं होती। तो मैंने उन्हें बोला, बस जो दिल में आया और जो दिल ने कहा वो मैंने आपको कह दिया। दिल की बातें हैं, दिल तक असर करती हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार आपने तो काफ़ी कुछ कह दिया। तो मैंने उन्हें बोला, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। तो वो कहने लगी, मैं क्या कहूँ, अब आपने इतनी बातें कर दी हैं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो नीचे देखने लगी, शर्म आने लगी थी। लेकिन जो भी है, मैंने बात तो दिल से की थी, और मुझे पता था कि उनको मेरी बातें अच्छी लगी हैं। तभी उन्होंने कहा कि आप लेकर क्या आए हो। फिर मैंने उन्हें बोला, आपकी मनपसंद चीज़ें लेकर आया हूँ। जो जो उन्हें पसंद था मैं काफ़ी कुछ लेकर आया था। फिर वो कहने लगी, बस आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कॉफ़ी बनाकर वो ले आई थी। हम कॉफ़ी पीने लगे और जो कुछ था हम खाने लगे। मैं उन्हें देख रहा था, वो भी मुझे देख रही थी। मैंने उन्हें बोला कि एक और बात पूछनी है, आप बुरा ना मानो तो। तो वो कहने लगी, अरे मैंने आपको पहले बोला कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, आपने इतनी ज़्यादा बड़ी बात पहले ही कर दी है, अब इससे बड़ी बात आप क्या करोगे। क्योंकि मैंने पहले उन्हें बोला था कि आई लाइक यू, क्योंकि सीधा ऐसे बोलना आसान नहीं होता। तो मैंने उन्हें बोला,
बस पूछना था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, कभी किसी से आपको प्यार हुआ या नहीं। तो शिवानी मुस्कुराकर कहने लगी, ये तो राज की बातें होती हैं, हर किसी को बताई नहीं जाती। मैंने कहा प्लीज यार बता दो ना। वो कहने लगी, नहीं ये बातें यार किसी को नहीं बताते। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह है, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट आप मेरी करते हो, प्लीज यार बता दो। तो वो कहने लगी, अरे राहुल जी ऐसा कुछ नहीं है, नो फ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जैसे आप पूछ रहे हो। तो मैं काफ़ी खुश हो गया। मैंने उन्हें बोला, मतलब मेरी लाइन क्लियर है। वो कहने लगी, ये तो सबकी अपनी सोच होती है, लेकिन बस भैया आने वाले हैं, आपने कोई और ख़ास बात करनी है तो कर लीजिए, भैया के सामने आप ये बातें यार कहाँ कर पाओगे। तो मैंने कहा, बस कभी चलते हैं डिनर पर या कभी लंच पर, कभी मौका दीजिए, मिलकर चलते हैं, थोड़ी अपनी कहेंगे, थोड़ी आपकी सुनेंगे, थोड़ा प्यार हो जाएगा। फिर शिवानी मुझे कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आई लाइक यू, अब आप प्यार की बात कर रही हो, लाइक से लव, बड़ी जल्दी आप यहाँ तक पहुँच गए। मैंने कहा, बस लाइक तो वैसे बोला था, लेकिन रियल में तो आई लव यू। मेरे दिल में आपके लिए वो प्यार है, मैं बता नहीं सकता। जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है, जब हमें कोई प्यारा लगने लगता है, तो दिल यही चाहता है उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। तो बहाने से आज आया हूँ, संदीप से मिलने नहीं, केवल आपसे मिलने आया था। बस यही सोचा कि चलो शिवानी को मिलकर आता हूँ। तो वो कहने लगी, अरे राहुल जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, ये मेरा सेल फोन नंबर है, कभी भी आप दिन में रात में कभी भी कॉल कर सकते हो। शिवानी ने प्यार भरी बातों से मुझे और ज्यादा दीवाना बना दिया था। तभी संदीप भी आ गया था, मेरा दोस्त आ गया था। उसके बाद ज्यादा देर मैं वहां नहीं रुका, मैं घर वापस आ गया था। लेकिन अगले दिन शिवानी की मुझे कॉल आई, राहुल जी बस थोड़ा सा काम है आपसे, आप फ्री हो? मैंने कहा, अरे मेरी जान आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। तो वो कहने लगी, मम्मी पापा तो आपको पता है बाहर गए हैं, शाम को भैया ने भी रिश्तेदारी में किसी पार्टी में जाना है और मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो प्लीज आप मेरे साथ चल सकते हो। हाँ रात में ज्यादा देर हो सकती है ये तो मुझे पता है, लेकिन आप बताओ आप चल सकते हो? सर्दी काफी है, देख लो, अगर जा सकते हो तो बता दो, जबरदस्ती नहीं है, मैंने वैसे पूछा है क्योंकि आप मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हो। अगर आपके पास वक्त है तो चलिए, साथ चलेंगे, काफी अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अरे यार शिवानी आपने मुझे इतना कह दिया, मेरे लिए ये तो काफी बड़ी बात है, आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और पार्टी में तो आप काफी ज्यादा क्यूट बनकर जाओगे। तो वो कहने लगी, हाँ वो तो है, पार्टी में सज धज कर तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि आखिरकार आप मुझे खुद बोलते हो कि शिवानी तुम एक मॉडल जैसी लगती हो। मैं हंसने लगा। उसके बाद मैंने कहा कि संदीप को बताया है? तो शिवानी कहने लगी, हाँ भैया से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हें ही कहना था, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि मैं ही बोल देती हूँ राहुल को। तो बस मैंने कहा कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। 7 बजे शिवानी के घर में चला गया था। उस समय डोरबेल जब मैंने बजाई, थोड़ी देर में वो बाहर आई थी। हालांकि वो रेडी हो रही थी, ड्रेस उसने डाल ली थी, लेकिन मेकअप चल रहा था। मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, लेकिन वो मुझे कहने लगी, बस आधा घंटा लगेगा, मैं मेकअप कर रही हूँ। मेकअप करके जब वो बाहर आई, बस ऐसी लग रही थी जैसे सच में कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। मैंने देखा रेड ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मैंने गले से लगा लिया, वो भी काफ़ी खुश हो गई थी। थोड़ी देर में हम कॉफ़ी पीने लगे। उसके बाद हम पार्टी की जगह चले गए थे, जहाँ पर पार्टी थी वहाँ हम चले गए। एक काफ़ी बड़े होटल में पार्टी थी। संदीप की गाड़ी लेकर ही मैं शिवानी को उस होटल में लेकर गया था। हालांकि होटल काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी था। काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन शिवानी, बस मैं तो उसी का दीवाना था। होटल में जब हम अंदर एंटर हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए हुए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी, हम थोड़ा लेट हो गए थे। वैसे भी ऐसी पार्टीज काफ़ी लेट नाइट तक चलती हैं। तो पार्टी शुरू थी, हम दोनों वहाँ पर एंजॉय करने लगे। मुझे पता था कि मैं तो शिवानी के साथ आया हूँ। शिवानी अपनी फ्रेंड्स में बिजी हो गई। मैं एक और जाकर बैठ गया। मैं शिवानी पर पूरी तरह से नजरें टिकाए बैठा था। बस मेरा ध्यान पूरा शिवानी की ओर था। काफ़ी कुछ खाया पिया। बर्थडे केक जब काटा गया, मैं भी शिवानी के साथ ही वहाँ पर खड़ा था। काफ़ी अच्छा लगा। शिवानी की क्लोज फ्रेंड रूबी की बर्थडे पार्टी थी। रूबी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस डाली हुई थी। हालांकि सर्दी तो थी, लेकिन हॉल में ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी।
उसके बाद रात 1 बजे पार्टी खत्म हुई थी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि जैसे-जैसे रात बढ़ती है, वैसे-वैसे सर्दी बढ़ने लग जाती है। अब रात को 1 बजे होटल के अंदर भी हमें सर्दी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ने लगी थी। हम गाड़ी में बैठे तो ऐसे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कंपकंपी छूट रही थी। मैं शिवानी के साथ घर आ गया। मैंने उसे घर ड्रॉप किया और मैंने उससे बोला, "मैं अपने घर चलता हूँ। बाइक तो मैं अपनी वहाँ पर लेकर गया ही था।" तो शिवानी कहने लगी, अरे राहुल जी, इतनी रात में इतनी सर्दी में घर कहाँ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, आप यहीं रहो। वैसे भी मम्मी पापा भी नहीं हैं और संदीप भैया भी नहीं हैं और अकेले मुझे काफ़ी डर लगता है, तो प्लीज़ आप यहीं रहिए। शिवानी ने बड़े अपनेपन से कहा, बड़े प्यार से कहा और उसकी मस्त अदाओं ने वैसे भी मुझे उसका दीवाना बना दिया था। मैंने कहा, शिवानी एक गाने पर आप डांस कर सकते हो? तो वो कहने लगी, आप कहिए, डांस तो मैं हर सॉन्ग पर कर सकती हूँ। बस एक सॉन्ग पर उन्होंने डांस किया था। डांस उनका ज़बरदस्त था। फिर मैंने उन्हें बोला, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप अकेले हो। ऐसा कीजिए, आप चेंज कर लीजिए क्योंकि ये ड्रेस डालकर तो आप सो नहीं सकते। वो चेंज करने चली गई थी। ब्लैक गाउन डालकर वो वापस आई थी। उसके बाद हम दोनों बेडरूम में चले गए थे। ढेरों बातें हम करने लगे। एक दूसरे से प्यार हम करने लगे थे। मैंने कहा, शिवानी सच में यार तुम काफ़ी प्यारी हो। पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था, काफ़ी ज़्यादा प्यारी तुम्हारी अदाएँ थी, काफ़ी ज़्यादा मस्ती वाली तुम्हारी अदाएँ थी, तुम मचल रही थी। तो वो कहने लगी, बस यार, जब किसी से प्यार हो जाता है तो दिल उसका दीवाना हो ही जाता है। अब शिवानी मुझे कहने लगी, बस एक बात मुझे भी आपसे बोलनी है, आई लव यू। शिवानी ने पूरी मस्ती से, पूरी मस्ती भरे अंदाज में मचलते हुए मुझे आई लव यू बोला। तो सच में मुझे ऐसे लगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई हो। मैंने उसे गले से लगा लिया, प्यार करने लगे। तो ज़िंदगी में जब हमें कोई प्यारा लगने लगता है और वो भी हमें प्यार करता है, तो उससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। अब भी हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है। शिवानी से मैं इतना प्यार करता हूँ कि उसको मैं कभी छोड़ भी नहीं पाऊंगा। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस प्यार भरी, मस्ती भरी, रोमांटिक कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।